हेलो बच्चों, मैं नेहा जोशी क्लास 10th की इंग्लिश बुक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। क्लास 10th की आपकी इंग्लिश बुक का नाम है फ्लाइट इंग्लिश रीडर। आपके इस बुक में टोटल 5 यूनिट्स हैं। हर यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, मतलब आपकी इस बुक में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, जिसका नाम है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट रीडिंग ए है पेट्रियोटिज्म। तो आज हम पेट्रियोटिज्म पढ़ना शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको मैं चैप्टर्स के बीच में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताते जाऊंगी। तो आप एक कॉपी मेंटेन करें जिसमें आप उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप लिखते जाएं और उसके मीनिंग्स मैं आपको बताते जाऊंगी, वो आप लिखते जाएं। जिससे क्या होगा, आप इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारे यूनिट का नाम है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत, जहाँ से आपको प्रेरणा मिलती हो। नेक्स्ट पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देश प्रेम। चलिए इसी के साथ चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नाना जी, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत। अजीत है इस चैप्टर में एक बच्चा जिसने अपने नाना जी को पूछा, नाना जी पेट्रियोटिज्म क्या है? It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. उसकी एक बहन है नैना, उसने कहा गांधी जी की तरह जेल जाना, चाचा नेहरू की तरह जेल जाना और भगत सिंह की तरह अपने देश के लिए शहीद होना ही पेट्रियोटिज्म है। Yes Naina, you are right, but it also means a lot more to be a patriot. पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। नाना जी ने रिप्लाई किया, हाँ नैना तुम सही कह रही हो, पर इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है पेट्रियोटिज्म का मतलब। टू बी अ पेट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल, वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज, नाना जी सेड। नाना जी ने कहा सिर्फ अपने कंट्री के लिए जेल जाना या अपने कंट्री के लिए शहीद होना ही पेट्रियोटिज्म नहीं है, बल्कि आप अपनी कंट्री के प्रति प्यार कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज करके भी दिखा सकते हैं। बच्चों ने पूछा हाउ? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। नाना जी ने रिप्लाई किया, अपने कंट्री के लोगों से और कल्चर से प्रेम करके, प्यार करके, उनकी रिस्पेक्ट करके आप अपने कंट्री में पेट्रियोटिज्म दिखा सकते हैं। Do you remember Ajit, on 26th after Republic Day parade a tune was being played? नाना जी ने पूछा अजीत को, अजीत तुम्हें याद है 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन परेड के बाद एक ट्यून बजाई जाती है। Yes नाना जी, as soon as the tune started you stood and continued standing till the end. अजीत रिप्लाई किया, हाँ नाना जी मुझे याद है, और उस ट्यून को सुनने के बाद आप खड़े हो जाते हैं और जब तक वो ट्यून एंड नहीं करती, खत्म नहीं होती, आप कंटिन्यू खड़े ही रहते हैं। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? नाना जी ने पूछा, क्या आपको पता है वो ट्यून कौन सी थी? आई नो नाना जी, नैना सेड, इट वॉज आवर नेशनल एंथम जन गण मन। तुरंत नैना ने रिप्लाई किया, हाँ नाना जी मुझे पता है, वो हमारी नेशनल एंथम है जन गण मन। गुड, but do you know why I got up and stood to attention? No नाना जी, why? नाना जी ने बच्चों को पूछा, क्या तुमको पता है कि क्यों मैं उस ट्यून को सुन के खड़ा हो जाता हूँ अटेंशन की पोजीशन में? बच्चों ने कहा नहीं, हमें नहीं पता। नाना जी ने बोला, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। नाना जी ने बोला, मैं अपने कंट्री को रिस्पेक्ट करता हूँ, यह दर्शाने के लिए मैं नेशनल एंथम सुनते ही
खड़ा हो जाता हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। अनफॉर्चुनेटली का मतलब है दुर्भाग्यवश। और नाना जी बोल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ऐसी है, ऐसा बात है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो खड़ा होता हूँ। और नेशनल एंथम सुन के कोई भी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए, अपनी नेशन को, अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए और कोई खड़ा नहीं होता। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर, योर मदर वेंट ऑन विथ हिज कन्वर्सेशन ऑन फोन। आपके पापा वो कंटिन्यू करते हैं न्यूज़पेपर रीड करना, आपकी मदर फोन पे बात करती हैं, वो कंटिन्यू फोन पे बात ही करती रहती हैं। Earlier, in a cinema hall, at the end of the movie, the national anthem was played, but it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting, creating rackets. The government then decided to stop the playing of the national anthem. नाना जी ने बोला कि पहले की बात है, सिनेमास खत्म होने के बाद, सिनेमा हॉल मूवीज खत्म होने के बाद नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में बजाया जाता था। पर ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी लोग नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं रुकते थे। हर किसी को घर जाने की जल्दी होती थी। तो नेशनल एंथम बजते हुए, नेशनल एंथम जब बज रहा है, बीच से ही लोग आवाज करते, हल्ला करते, मजाक करते हुए वहां से निकल जाया करते थे। रैकेट्स का मतलब होता है नॉइज प्रोड्यूस करना, चिल्लाना। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम। तभी गवर्नमेंट ने, सरकार ने डिसाइड किया कि नेशनल एंथम को मूवीज के बाद सिनेमा हॉल्स में बजाना बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद से ही नेशनल एंथम मूवीज के बाद बजना बंद हो गया। The reason why I gave you this example is to explain to you that the person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen. नाना जी ने कहा कि मैं तुमको क्यों ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्यों मैं तुमको ये चीज़ समझा रहा हूँ। मैं इसीलिए तुमको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि सिर्फ कंट्री के लिए शहीद होना या कंट्री के लिए जेल जाना ही पेट्रियोटिज्म नहीं है, देश प्रेम नहीं है, बल्कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज से अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करके, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करके, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करके भी, और अपने कंट्री में रहने वाले लोगों से प्यार करके, उनकी रिस्पेक्ट करके भी आप पेट्रियोटिज्म को दर्शा सकते हैं। नाना जी, I still do not understand. I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. तभी बच्चों ने बोला, नाना जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो यही लगता है कि कंट्री के लिए शहीद होना और बड़े बड़े सैक्रिफाइस करना ही पेट्रियोटिज्म है। यस बेटा, यू आर राइट, इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, एंड रिमेंबर इट इज नॉट द बैटलफील्ड। बैटलफील्ड मतलब होता है लड़ाई का मैदान। बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूस पेट्रियट्स। पेट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मैरिट्स। मैरिट्स मतलब होते हैं शहीदों। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी which will help you understand better. नाना जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि बड़े बड़े सैक्रिफाइस करना, बड़ी बड़ी चीजें ही पेट्रियोटिज्म है, ही बड़ी बड़ी चीजें करके ही हम अपने कंट्री के प्रति पेट्रियोटिज्म या देश प्रेम को दिखा सकते हैं। पर कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटी एक्टिविटीज भी होती हैं जिनके कारण हम अपने कंट्री के प्रति पेट्रियोटिज्म दर्शा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का खत्म होता है। मैं सेकेंड पार्ट में आपको चैप्टर के आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच।